गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पूर्वी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उनके पिता की गंभीर चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय राज्य में चुनावी परिदृश्य को नया आकार देता है। गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास। रोहन गुप्ता का चुनावी दौर से हटना गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले एक अप्रत्याशित मोड़ का प्रतीक है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में अब कांग्रेस रोस्टर में उल्लेखनीय अनुपस्थिति देखी जा रही है। व्यक्तिगत त्रासदी राजनीतिक अभियान को प्रभावित करती है। गुप्ता का चुनावी मैदान से पीछे हटने का फैसला राजनीति के मानवीय आयाम को रेखांकित करता है। उनके पिता की गंभीर चिकित्सीय स्थिति उन व्यक्तिगत चुनौतियों की मार्मिक याद दिलाती है जो सबसे सावधानी पूर्वक नियोजित राजनीतिक अभियानों को भी बाधित कर सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुप्ता की घोषणा। एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वापसी की घोषणा करते हुए गुप्ता ने पूर्वी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के दावेदार के रूप में जारी नहीं रह पाने पर खेद व्यक्त किया। अपने पोस्ट के अलावा उन्होंने अपने फैसले को औपचारिक रूप देते हुए कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष को संबोधित पत्र की एक तस्वीर भी साझा की। चुनावी गतिशीलता पर प्रभाव। कांग्रेस उम्मीदवार की वापसी से गुजरात के पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबले की गतिशीलता बदल गई है। गुप्ता के दौर से बाहर होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सदस्य हसमुख पटेल को बदले हुए परिदृश्य और अभियान रणनीति में संभावित बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। समय और निहितार्थ। 7 मई को मतदान से ठीक पहले गुप्ता की वापसी चुनावी प्रक्रिया में अप्रत्याशितता का एक नया तत्व पेश करती है। जैसे जैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, पूर्वी लोकसभा सीट के लिए मुकाबला और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जो मतदाताओं की व्यस्तता और अभियान की गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना। यह एपिसोड राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है। गुप्ता का निर्णय व्यक्तिगत और राजनीतिक क्षेत्रों के प्रतिच्छेदन में सहानुभूति और लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चुनावों को देखते हुए, जैसा कि गुजरात 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों और 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयार है, गुप्ता की वापसी का असर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर दिखाई दे रहा है। 2019 के चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत की पृष्ठभूमि में हर घटनाक्रम का महत्व बढ़ गया है, जो गुजरात में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कहानी को आकार दे रहा है। निष्कर्ष। पूर्वी लोकसभा की दौड़ से रोहन गुप्ता का हटना व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की परस्पर जुड़ी प्रकृति की एक मार्मिक याद दिलाता है। जैसा कि गुजरात अपने वोट डालने की तैयारी कर रहा है, चुनावी नतीजों और राजनीतिक चर्चा पर इस अप्रत्याशित विकास का प्रभाव देखा जाना बाकी है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरल और गतिशील प्रकृति को रेखांकित करता है।